ओम शांति। आज बाबा कहते मीठे बच्चे, भारत को स्वर्ग बनाने के लिए विनाश काले प्रीत बुद्धि बन
पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करो। यही बाप की मदद है। फिर बाबा पूछ रहे हैं, योग बल की रूहानी ड्रिल सीखने का मुख्य आधार क्या है? बाबा से योग की शक्तियां जमा हो, बल भर जाए अपने में, ऐसी ड्रिल सीखने का बाबा कहते हैं आधार क्या है, मुख्य। तो बाबा बता रहे हैं, इस ड्रिल के लिए और सबसे बुद्धि का योग तोड़ना पड़ता है। और सब संग तोड़ एक बाप के संग जोड़ो। एक से सच्ची प्रीत हो, तभी ये रूहानी ड्रिल कर सकते हो। यही योग बल है। जिससे 21 जन्मों के लिए विश्व की राजाई प्राप्त होती है। अगर ये ड्रिल सीख ली और सीखने के लिए सब संग तोड़ एक संग जोड़, अगर एक बाप से जुड़ी होगी तो 21 जन्म के वर्षे के अधिकारी बनेंगे। गीत है, भोलेनाथ से निराला और कोई नहीं। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, ये किसकी महिमा है? किसकी? भोलेनाथ शिव बाबा की। परम पिता परमात्मा को भोलानाथ कहते हैं। नॉलेजफुल भी कहते हैं, पतित पावन भी कहते हैं। क्या क्या कहते हैं? भोलानाथ माना नॉलेजफुल भी है, पतित पावन भी। और सुनो, महिमा करो बाबा की। भोलानाथ भी है, नॉलेजफुल भी है, पतित पावन भी है, सोमनाथ भी है, और बस
पूरी हो गई। अमरनाथ भी है, केदारनाथ भी है, बद्रीनाथ भी है और हाँ, बाबा कहते हैं उनको कहा जाता है परम पिता परम आत्मा। आत्मा अपने परम पिता परमात्मा की महिमा करती है, कहती है भक्तों का रखवाला, अर्थात भक्तों को फिर से भक्ति का फल देने वाला। भक्तों को भगवान क्या फल देंगे? क्या फल चाहिए बताओ? आम, केला, संतरा, अनार, कीनू, क्या चाहिए? चिक्कू, कौन सा फल चाहिए भगवान से? क्या फल देंगे बाबा? कहते हैं भगवान भक्ति का फल देता है, तो क्या फल देंगे? आपको क्या फल मिला है कुछ कि नहीं? लौकिक बाप को भी परमपिता परमात्मा नहीं कहेंगे। भक्तों को भक्ति का फल देने वाला, अर्थात भक्तों को फिर से भक्ति का फल देने वाला। भक्तों को भगवान क्या फल देंगे? भगवान आकर फल देते हैं गति और सद्गति का। गति अथवा मुक्ति भी मिलती है निर्वाण धाम में। उनको निराकारी दुनिया कहा जाता है। बाबा कहते, शिव बाबा आते हैं, हमें गति भी देते हैं और सद्गति भी देते हैं। उसको कहा जाता है निर्वाण धाम। उनको निराकारी दुनिया कहा जाता है। आत्मा भी निराकार है और निराकार आत्मा में, निराकार आत्मा को मिला है साकार शरीर। शिव बाबा कैसा है? निराकार, और उसको मिलता है साकार शरीर। किसके लिए? कर्म क्षेत्र पर पाठ बजाने के लिए। अब कर्म क्षेत्र पर पाठ बजाते बजाते भारत जो हीरे जैसा था, स्वर्ग था, ऊंचे से ऊंचा पवित्र खंड था, अब कौड़ी जैसा अपवित्र खंड बन गया। चारों तरफ चरित्रहीनता, भ्रष्टाचार, पापाचार, अनाचार का बोलबाला है। इंसानियत खत्म, मानवता खत्म। एक छोटी सी कहानी सुनाते, कहते हैं सुकरात जी थे, बहुत बड़े दार्शनिक थे सुकरात जी। तो एक दिन के समय वो बाजार में निकले कैंडल लेके, जलती हुई कैंडल। नेचुरल सी बात है, कोई कैंडल लेके निकलेगा बाजार में, और वो भी जलती हुई हाथ में लेके कोई निकले, तो लोगों का प्रश्न तो उठेगा ना, ये क्यों लेके जा रहे हैं। लोगों ने उनसे पूछना शुरू किया,
भाई जी ये क्या हुआ आज आपको, क्यों लेके जा रहे हो ऐसे? लेके जा रहा हूँ। लोग उनके साथ जुड़ते गए, पूछते रहे आज कुछ कोई तो विशेष बात है। जब लोग इकट्ठे हो गए तो लोगों ने सबने मिलके कहा अब तो बता दो ये कैंडल क्यों लेके जा रहे हो, वो भी दिन के उजाले में। सबको बोलते जा रहे थे कुछ ढूंढ रहा हूँ, कुछ ढूंढ रहा हूँ, कुछ ढूंढ रहा हूँ। तो सबने बोला बता तो दो क्या ढूंढ रहे हो। कहते मैं ढूंढ रहा हूँ कि आज दुनिया के अंदर लोग डॉक्टर बन गए, वकील बन गए, इंजीनियर बन गए, बड़े धन्ना सेठ भी बन गए, करोड़पति भी बन गए, बहुत कुछ प्राप्त कर लिया, लेकिन आज के समाज में से मानव इतना नीचे गिर गया इन चीजों को प्राप्त करते करते कि मानवता खत्म हो गई है, इंसानियत खत्म हो गई। तो मैं मानव के अंदर छिपी हुई मानवता ढूंढने का प्रयत्न कर रहा हूँ, इंसान के अंदर छिपी हुई इंसानियत ढूंढने का प्रयत्न कर रहा हूँ। तो बाबा समझा रहे आज के समाज में सब क्या बन गए हैं, इंसानियत रहित, मानवता रहित, बिल्कुल कौड़ी तुल्य बन गए, तो अपवित्र बन गए। बाप तुम बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। आदि में देवी देवताओं का राज्य था, मध्य में रावण का राज्य शुरू होता है। देवी देवताएं वाम मार्ग में चले जाते हैं। भारत पावन था, अभी तो बिल्कुल पतित बन गया है। ये भी समझाना चाहिए इस पतित दुनिया को पावन बनाने वाला एक ही परम पिता परमात्मा है, जिसको सब याद करते हैं। भगत तो पतित है, जब बाप आकर पावन बनाते हैं तो फिर भगत कोई रहते नहीं, ना कोई पुकारते हैं। सतयुग में जब देवी देवताओं का राज्य था तो भगवान को कोई याद नहीं करते थे। भारत सुखधाम था, ऐसे नहीं इस्लामी खंड व बौद्धी खंड स्वर्ग था। भारत ही स्वर्ग था जहां आदि सनातन देवी देवताओं का राज्य था। जब देवताओं का राज्य था तब क्षत्रिय राज्य नहीं था। ये कौन बैठ के समझा रहे हैं तुमको? बुद्धि से विचार किया जाता है। नॉलेजफुल गॉड फादर, इतनी दुनिया की नॉलेज थोड़ी किसी मनुष्य आत्मा के पास है। कितनी सुंदर सुंदर कथाएं करने वाले हैं, लेकिन ऐसी नॉलेज तो कोई मनुष्य आत्मा दे नहीं सकती। शिव बाबा वह सत्य है, चैतन्य है, आत्मा भी सत्य है, चैतन्य है। आत्मा को सत्य और चैतन्य क्यों कहा जाता है, कौन बताएगा? शिव बाबा कहते शिव बाबा भी सत्य है और चैतन्य है, आत्मा भी सत्य है, चैतन्य है।
अजर अमर अविनाशी है, और वो भी अजर अमर अविनाशी है। चलो, चैतन्य इसलिए कहते हैं। सत्य क्यों कहते हैं उसको? सत्य उसका स्वरूप ही शांत सत्य स्वरूप है, उसका सत्य चैतन्य स्वरूप है, आत्मा स्वरूप है ये माना, और लेकिन सत्य क्यों कहते हैं उसको? सत्य स्वरूप है, अजन्मा है। और सत शब्द क्यों लगाते हैं? गुरु नानक जी ने भी महिमा की। हाँ, सत्य क्या बोलते हैं? नानक होसी भी सत्य, है भी सच, होसी भी सच। तो सच क्यों बोलते हैं? सचखंड स्थापन करते हैं, फिर भी सत्य क्यों कहते हैं उसको? सचखंड की रहने वाली है। और विचार करो। गिरावट में नहीं आती। चलो, और विचार करो। सबको विचार करना चाहिए ना, बुद्धि को चलाना चाहिए ना। और क्यों कहते हैं सत्य? क्योंकि परमात्मा और आत्मा के जो गुण हैं, आत्मा और परमात्मा दोनों के जो गुण हैं, शिव बाबा ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर है, सुख का सागर है, शांति का सागर है। शिव बाबा के गुणों में कभी भी कोई कमी नहीं आती है। वो सदा ऑलवेज गुणवान है। कोई भी बाजार से चीज लेके आते हैं तो क्या बोलते हैं? ये 100% सत्य है, प्योर है, मिलावट नहीं है। तो शिव बाबा और आत्मा के गुणों में कभी भी मिलावट नहीं हो सकती। परमात्मा ज्ञान का सागर है तो आत्मा भी ज्ञान स्वरूप है। परमात्मा शांति का सागर है तो आत्मा भी शांत स्वरूप है। इन गुणों में कभी भी गिरावट नहीं आ सकती, मिलावट नहीं हो सकती। और यही कारण है कि आत्मा को दुनिया भर की चीजों की प्राप्ति होने के बाद भी, जैसे खाना खा लेते हैं ना पेट भर के, लेकिन अगर स्वाद वाली चीज नहीं खाते हैं ना तो क्या कहते हैं? पेट तो भर गया परंतु तृप्ति नहीं हुई है, मन नहीं भरा है। और वो मन क्या करता है? चीज को ढूंढता रहता है। मीठा खा के भरूं, तीखा खा के भरूं, दाल पी के भरूं, तृप्ति नहीं होती उसकी। कोई फ्रूट खा के करूं, होता है कि नहीं होता है? है ना? उसकी जो कमी उसको फील हो रही है, जब तक वो पूरी नहीं होती तब तक वो तृप्त नहीं होती है। ऐसे ही आत्मा को शांति नहीं मिलती है ना, तो वो तृप्त नहीं होती है अंदर से, क्योंकि उसकी सत्यता क्या है? शांति। पवित्र स्थान पर बैठते ही आत्मा एकदम अंदर से महसूस करती है, खुशी आ जाती है उसके अंदर से तृप्ति महसूस होती पवित्र स्थान पर बैठते ही, कि हम कोई ठीक ठिकाने पर बैठ गए। कशिश होने लगती है आत्मा को। सतत गुणों की खींच होने से जहाँ प्राप्ति होती है वहां पर आत्मा ठहर जाती है, ठहराव आ जाता है। बाबा कहते हैं ये शरीर जड़ है, इनको आत्मा चलाती है। सतयुग में एक ही देवी देवता धर्म था तो बहुत थोड़े थे, फिर झाड़ वृद्धि को पाता है। ये सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान कोई शास्त्रों में नहीं, वह सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। कहते भी हैं, हे परम पिता परमात्मा, हे पतित पावन आओ। बापू गांधी जी भी चाहते थे राम राज्य हो। हाथ में गीता थी, क्योंकि गीता ज्ञान द्वारा परमपिता परमात्मा ने भारत को स्वर्ग बनाया।
वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी का राज्य था। विश्व के मालिक थे तो जरूर विश्व के रचयिता ने विश्व का मालिक बनाया ना। हम पहले ही विश्व के मालिक थे, गिर गए, पराधीन हो गए, 5 विकारों ने हमारे राज्य को हड़प लिया। अब बाबा हमको फिर से विश्व का मालिक बना रहे। शिव बाबा कहते हम आए थे, तुम शिव जयंती भी मनाते हो ना। 5000 वर्ष की बात है। गीता में ही भगवान वाच लिखा हुआ है। ये भी आप रिसर्च करो, किसी वेद में, किसी शास्त्र में, रामायण में, कहीं पर भी भगवान वाच नहीं लिखा हुआ है ना। रामायण में देख लो आप, कोई भगवान वाच लिखा है क्या? चौपाई पढ़ेंगे या कुछ भी पढ़ेंगे, कोई कहेगा रहीम जी की चौपाई, कोई कहेगा कबीर जी की चौपाई, रामायण में कहेंगे तुलसीदास ने कहा, है ना, और कोई वेद शास्त्र पढ़ेंगे तो व्यास भगवान ने लिखा। लेकिन भगवान वाच केवल शब्द जो आता है वो गीता में आता है। भारतवासी तमो प्रधान होने के कारण भगवान को नहीं जानते। भगवान है ऊंचे ते ऊंच, ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी रचने वाला तो वही है ना। निराकार शिव भगवान को अपना कोई शरीर नहीं है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी सूक्ष्म शरीर होने के कारण देवता कहा जाता है। परमपिता परमात्मा खुद कहते हैं, मैं रचयिता हूं, ये सब मेरे बच्चे हैं। आत्मा के रूप में तुम सब कौन हो? कौन बैठे हो सब यहाँ पे? आत्मा रूप में तुम सब भाई भाई। ऐसे नहीं कि तुम सब फादर हो गए। जैसे सन्यासी कहते हैं आत्मा सो परमात्मा, नहीं, परमात्मा सो परमा आत्मा। ड्रामा में परमात्मा का पार्ट बिल्कुल अलग है। वह क्रिएटर है, डायरेक्टर है, करण करावनहार है। ब्रह्मा द्वारा फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कराते हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारियों को एडॉप्ट करते हैं। मुख वंशावली को एडॉप्शन कहा जाता है। ये है ब्रह्मा मुख वंशावली। ब्रह्मा कुमार कुमारियों को परमपिता परमात्मा ने आकर पढ़ाया है। अब राजयोग सीख रहे। ऐसे नहीं आत्मा सो परमात्मा। इतनी करोड़ों आत्माएं सब इमॉर्टल हैं। ये बड़ा ड्रामा है। ड्रामा के राज का भी किसको पता नहीं। बाबा बैठ समझाते हैं, कल्प कल्प, मैं कल्प के संगम युगे आता हूं। ना दुनिया वाले क्या कहते हैं? युगे युगे आता हूं। और शिव बाबा क्या कहते हैं? मैं कल्प कल्प के संगम युगे आता हूं। मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूं। ये अपने जन्मों को भी नहीं जानता था। कौन? ये ब्रह्मा अपने जन्मों को भी नहीं जानता था। मैं सुनाता हूं, मैं इसमें आता हूं। इनका नाम मैंने प्रजापिता ब्रह्मा रखा है। मुझे आना है पति दुनिया में। इनका ये अंतिम जन्म है ना। किसका? 84 जन्म पूरे किए। ये ब्रह्मा सरस्वती भविष्य में जाकर क्या श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनेंगे। सरस्वती कौन है? ये भी मनुष्य नहीं,
नहीं जानते। सरस्वती को भगवती नहीं कहेंगे, सुना? बाबा कहते सरस्वती को भी। ये ब्रह्मा की मुख वंशावली बेटी का नाम जगत अम्बा सरस्वती है। संगम युग पर जगत अम्बा कामधेनु कहते हैं इनको। दोबारा सुनो दोनों लाइनें। संगम युग पर जगत अम्बा कामधेनु कहते हैं इनको। आदि देव महावीर भी कहते हैं। किसको? ब्रह्मा बाबा को। दिल वाला भी कहते हैं। वास्तव में दिल वाला कौन है? कौन है दिल वाला? ब्रह्मा बाबा। जो कहते हैं शिव बाबा है वो हाथ उठाओ। दिल वाला शिव बाबा वो हाथ उठाओ। और जो कहते हैं ब्रह्मा बाबा दिल वाला है वो हाथ उठाओ। दोनों में थोड़ी हाथ उठता है। वास्तव में दिल वाला तो शिव बाबा है। वही बच्चों की दिल लेने के लिए, स्वराज्य देने के लिए आते हैं, है ना? द्वापर युग से दिल हमारी भटकी हुई थी। वो गीत है ना, इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई किधर गिरे कोई किधर गए। तो शिव बाबा आकर के सब टुकड़े समेट के क्या करते हैं? इकट्ठा पर समेट लेते हैं सारे टुकड़ों को, एक ही दिल बना देते, एक ही दिल। वही बच्चों की दिल लेने के लिए, स्वराज्य देने के लिए आते। बच्चे कहते बाबा हमको फिर से आकर के सुखी बनाओ। तो शिव बाबा आकर ब्रह्मा तन से तुम्हारी दिल ले रहे। लिया सबकी दिल बाबा ने। जो कहते हैं हमारे दिल में तो एक शिव बाबा और दूसरा कोई नहीं है, वो हाथ उठाओ। झूठे हाथ उठा देते हैं। काके चाचे मामे पति पत्नी बहू बेटे सब बिठा के रखे हाथ उठा रहे, है ना? झूठे हाथ उठा देते, झूठे। शीशा लगा के ना फिर बैठना, फिर देखना कितने सारे चेहरे दिखाई देंगे उसमें। एक कोने में पति बैठा है, एक कोने में बच्चे बैठे हैं, फिर दूसरे कोने में सास ससुर बैठे हैं, तीसरे कोने में दोस्त दोस्ताने बैठे हैं। शिव बाबा को तो जगह दी कोई नहीं, वो तो ऐसे बस बैठा लेते हैं थोड़ी देर के लिए, फिर भगा देते हैं, जा तेरा काम पूरा पूरा, है ना? थोड़ी देर के लिए। गंदे दिल में तो वो आके बैठ नहीं सकता। कभी निंदा चुगली से भर देते हैं उस दिल को, कभी परचिंतन से भर देते हैं, झूठा हाथ उठाते हैं। बाहर से जाके मुंह रुकता नहीं है चिंता, फालतू की बातें करने से। कोई मिलने की देर है, कोई मिलने की देर है, बाहर खड़े होके दरवाजे पे। क्लासरूम में भी नहीं, छोड़ो, बाहर निकलते निकलते मुरली पूरे होते ही शुरू हो जाती है दिनचर्या। फिर कहते हैं हमारे दिल में तो एक शिव बाबा और दूसरा कोई नहीं। अभी तो मीरा भी नहीं बने हो। मीरा कहती थी मेरा तो एक गिरधर और गोपाल, दूसरा ना कोई, है ना? चेक करो साफ दिल से, ठगी मत करो अपने साथ, चीटिंग नहीं करो अपने साथ, धोखा मत दो अपने आप को कि हमारा तो एक शिव बाबा और दूसरा कोई नहीं। एकांत में बैठ के चेक करो कितना समय बाबा मेरे साथ रहता है। मैं बाबा को साथ रखता हूँ या बाबा मेरे साथ रहता है? दोनों में बहुत अंतर है। क्या मैं बाबा के साथ रहता हूँ या बाबा मेरे साथ रहता है? मैं तो रखता हूँ, परंतु ये भी तो चेक करो कि बाबा मेरे साथ रहता भी है या नहीं रहता।
सब अपनी अपनी डायरी में नोट करो। मेरे में अगर अभी तक निंदा चुगली पर चिंतन करने की बातें हैं, बाबा मेरे पास कभी नहीं रहेगा। मैं अगर झूठ बोलती हूँ, झूठ बोलता हूँ, बात बात में तो हम झूठ बोल देते हैं। अगर झूठ बोलता हूँ तो बाबा मेरे साथ नहीं रहे। लिखो ये सारी बातें, चेक करो अपने पास डायरी में। अगर मेरे अंदर अभी तक हेरा फेरी के संस्कार हैं तो बाबा मेरे साथ नहीं रह सकता। झूठ बोलता हूँ, बाबा नहीं रह सकता। निंदा चुगली पर चिंतन करता हूँ, नहीं रह सकता। अगर मेरी अन्न की अशुद्धि है तो बाबा मेरे पास नहीं रह सकता। अगर मैं अमृत वेला नहीं करता हूँ, बाबा मेरे पास नहीं रह सकता। बाबा की मुरली को अगर पूरे अटेंशन के साथ एज ए स्टूडेंट मैं नहीं पढ़ती हूँ, नहीं पढ़ता हूँ, बाबा मेरे साथ नहीं रह सकता। क्योंकि भगवान को जो प्रिय चीज है, अगर वो प्रिय चीज है उसके पास नहीं है तो कैसे रहेगा वो? आप खुद सोचो। आपको खाने के लिए अच्छा भोजन चाहिए, आपको ऐसा वैसा कोई खिलाए चल जाएगा? कितने दिन खा लोगे? आपको सोने के लिए बिस्तर अच्छा चाहिए या नहीं चाहिए? हाँ, गर्मी है तो एसी भी चाहिए, पंखा भी चाहिए कि नहीं चाहिए? आप अपने जीवन को देखो कि मुझे सुख से जीवन जीने के लिए ये चीजें चाहिए। अगर इन चीजों में से ये नहीं है तो आपका जीवन कैसा होगा? ठीक है ना? सीधी सी सरल सी भाषा में चेक करो। अगर जो चीजें मुझे सुख से जीवन जीने के लिए चाहिए और वो मेरे खाते में माइनस है तो मेरा जीवन सुखनुमा नहीं होगा, खुशनुमा नहीं होगा। तो भगवान को जो चीजें चाहिए अगर वो आपके पास नहीं है तो भगवान आपके पास कैसे रहेगा? अगर हम थोड़ी देर के लिए कहीं जाते हैं और वहां कहते हैं तो हम कहते हैं बहन जी आज है ना हमको नींद ही नहीं आई। क्यों नींद नहीं आई तुमको? कमरा अच्छा था, पंखा अच्छा था, एसी अच्छा था, बिस्तर अच्छा था, सब कुछ अच्छा था, फिर भी तुमको नींद नहीं आई क्यों? कहते अपना घर तो अपना ही होता है। मुझे तो ये बात समझ में नहीं आई कि अपना घर तो अपना ही होता है। समझ में आया कि नहीं? बिस्तर साफ सुथरा है, कमरा अच्छा है, सब कुछ है, लेकिन वो सुकून वाली नींद आपको नहीं आई, केवल आपका बिस्तर नहीं था इसलिए। यानी एक छोटा सा एक बिस्तर है, उससे आपको इतनी अटैचमेंट है, उसके बिना आप अच्छी नींद नहीं ले सकते हो। भोजन में कुछ 19-20 हुआ तो तृप्ति नहीं होती है। तो कहते हैं आज वो भोजन तो बहुत अच्छा था, वैरायटी था, लेकिन पेट नहीं भरा, हमारा मन नहीं भरा, तृप्ति नहीं हुई हमको। मैंने देखा कई बाबा के घर में मधुबन में जाते हैं, कई भाई बहन, हमको तृप्ति नहीं हुई दीदी, हमको बाजार गए थे क्या लेने, फ्रूट खरीदने गए थे। हमें ना सारे दिन में फ्रूट नहीं खाते ना तो हमको अच्छा नहीं रहता है, हमको फ्रूट तो चाहिए ही चाहिए, हमको चाय तो चाहिए ही चाहिए, हमको कॉफी तो चाहिए ही चाहिए, दूध नहीं मिला तो हमें दूध तो चाहिए ही चाहिए। कितनी चीजों को हमने अपनी जीवन की दिनचर्या में चाहिए वाली लिस्ट में डाल रखा है, और उसके बिना अगर कोई चीज नहीं मिली तो हमारी लाइफ खुशनुमा नहीं है। आप भगवान को कैसे अपने साथ रख सकते हो? भगवान को चाहिए कि मेरे बच्चे अमृत वेले उठे, हम अमृत वेले उठते नहीं। भगवान को चाहिए मेरे बच्चे एज ए स्टूडेंट पढ़ाई करें, हम वो पढ़ते नहीं। भगवान कहता है मेरे बच्चे संगम युग में अन्न शुद्धि रखें, हम वो रखते नहीं हैं। भगवान कहता है मेरे बच्चे ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें, हम वो करते नहीं हैं। भगवान कहता है मन वचन कर्म से मेरे बच्चे सत्य और झूठ का अंश भी ना हो, हम झूठ बोलना छोड़ते नहीं। अब आप सोचो भगवान हमारे साथ रहेगा? तो दो बातें हो गई ना, एक है हम भगवान को अपने पास रखते हैं और दूसरा भगवान हमारे पास रहता है। तो हम रखने का तो प्रयास कर रहे हैं, परंतु भगवान खुशी से हमारे पास जब तक हम उसके अनुसार नहीं चलेंगे वो हमारे पास रह नहीं सकता, है ना? तो बाबा कहते हैं वास्तव में दिल वाला शिव बाबा है, वही बच्चों की दिल लेने के लिए, स्वराज्य देने के लिए आते हैं। क्या देने आते हैं? सबसे पहले स्वराज्य। स्वराज्य का मतलब क्या होता है? अपनी कर्म इंद्रियों के
ऊपर राज्य। बाबा कहते बच्चों, बच्चे कहते बाबा हमको फिर से सुखी बनाओ। तो शिव बाबा आकर ब्रह्मा तन से तुम्हारी दिल ले रहे हैं, तुमको पढ़ा रहे हैं, इसलिए दिल वाला मंदिर सुंदर यादगार बना है। वो है जड़ मंदिर, तुम 5000 वर्ष पहले भारत को स्वर्ग बनाया था, इसका ही यादगार मंदिर है ना। तुम फिर से सर्विस कर रहे हो, फिर ये जड़ मंदिर टूट फूट जाएंगे। बाबा कहते कल्प कल्प मैं पुराने तन में आता हूँ तुमको पावन बनाने के लिए। यहाँ कोई पावन नहीं है, अभी तो अनेक धर्म हैं, बाकी आदि सनातन देवी देवता धर्म है ही नहीं। देवता धर्म वाले अपने को हिंदू कह देते हैं, देवता धर्म प्रायलोप हो गया है। देवी देवताएं बिल्कुल पवित्र थे, वह जब से वाम मार्ग में गए तो देवी देवता कहलाना बंद हो गया। देवता धर्म को प्रायलोप तो होना ही है, तब मैं पहले डिटी धर्म की स्थापना करता हूँ। इस्लामी बौद्धी आते हैं सब पीछे। हिंदू धर्म कब स्थापन हुआ? आदि सनातन तो ये देवी देवता थे ना। तो भोलानाथ शिव बाबा समझा रहे हैं, भोली भोली जो बच्चियां हैं उनकी झोली भर उनको स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं। बड़ा भोला सौदागर है। जैसे कोई मरता है तो पुरानी चीजें कर्मी घोर को दे देते हैं ना। बाबा कहते मैं भी तुम्हारी पुरानी कीचड़ पट्टी लेकर तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। तुम शिवालय में रहने वाले थे, शिव ने सतयुग स्थापन किया था, अब वैश्यालय बन गया है, इसको फिर शिवालय बनाता हूँ। वरुणों का राज भी बच्चों को समझाता हूँ। पुनर्जन्म लेते आए हैं ना, वर्ण बदलते जाते हैं, मनुष्य कह देते हैं 84 लाख जन्म। बाबा उलहना देते हैं, तुमने अपने 84 जन्मों के बदले 84 लाख जन्म लगा दिया, तो मेरे लिए कह देते हैं सर्वव्यापी। तू ही तू है, मैं तो सर्वव्यापी हुई नहीं। इस समय तो सर्वव्यापी 5 विकार हैं, सतयुग में तो ये नहीं थे, वहां तो देवी देवताएं थे। अब असुर बने, फिर असुर से देवता बनाया जाता है। सुबाब समझाते हैं, ऊंचे थे ऊंच भगवान, फिर उनकी रचना ब्रह्मा विष्णु शंकर। ये है स्थूल वतन जिसमें पहले देवी देवताओं का राज्य, फिर है क्षत्रियों का राज्य, फिर वैश्य शूद्रों का राज्य। अभी तो 9 राज्य, ये है प्रजा का प्रजा पर राज्य। सतयुग में राइटियस रिलीजन था, कभी 1-2 को कोई भी दुख नहीं देते थे। भारत की महिमा है, परंतु शास्त्रों में उल्टा सुल्टा लिख महिमा ही उड़ा दी है। प्राचीन भारत का योग और ज्ञान तो बड़ा नामी ग्रामी है। किसने सिखाया ऐसा योग? किसने सिखाया? श्रीमद् भगवानो वाच। तो बाप बैठ समझाते हैं, मेरा भी यहाँ आने का पार्ट है। मैं जन्म मरण में नहीं आता हूँ। कौन कह रहा है ये? क्या कह रहे हैं? मैं ज्ञान का सागर हूँ, सुख का सागर हूँ। ये महिमा और कोई की हो नहीं सकती। कोई कितना ऊंचा पहुंचा हुआ संत हो, महात्मा हो, गुरु हो, गोसाई हो, परंतु बाबा कहते हैं ऐसी महिमा और किसी की हो नहीं सकती है। तुम जानते हो, ऊंचे से ऊंच इनकॉर्पोरियल गॉड फादर है। लौकिक फादर को गॉड फादर नहीं कहेंगे। वो है हद का बाप, ये है बेहद का बाप। पुकारते तो सब है परमपिता परमात्मा। समझते हैं बाप आएंगे तो हमको सुख धाम ले जाएंगे। बाबा कहते हैं
मैं अजामिल जैसे पापियों, साधुओं आदि सबका उद्धार करता हूँ इन माताओं के द्वारा। तो ना क्या जा रही बात अंदर? इन बातों के द्वारा सबका उद्धार करा अंदर जा रही बात कुछ? क्या जा रही है? कहते हैं मैं अजामिल हूँ, मैं हाँ? नहीं गई ना अंदर? माता के द्वारा ये उद्धार करता हूँ। कौन सी माता के द्वारा? कौन सी माता है? किनके द्वारा? ये देखो नीचे पड़े बहजियों द्वारा। हाँ? ये भी माता है। बाबा कहते मैं अजामिल जैसे पापियों का, साधुओं का सबका उद्धार करता हूँ इन कन्याओं और माताओं के द्वारा। ये माताएं शिव शक्ति भारत वंदे मातरम है, योग बल से काम ले रही हैं ये। समझा? इनको ऐसा वैसा मत समझना, ये योग बल की, योग की ताकत से काम ले रही हैं। वह कन्याएं माताएं वायलेंस ड्रिल सिखाती है, यहाँ तो योग बल की ड्रिल है। तुम हो श्रीमत पर और संग पुरानी दुनिया से प्रीत तोड़ एक बाप से जोड़ते हो। कौरव है विनाश काले विपरीत बुद्धि और तुम पांडव हो विनाश काले प्रीत बुद्धि। तुम भारत को स्वर्ग बनाते हो, बाप से प्रतिज्ञा करते हो बाबा हम पवित्र रह भारत को पावन बनाने में मदद करेंगे, क्योंकि अब मृत्युलोक मुर्दाबाद हो, अमर लोक जिंदाबाद हो नाम है। बाप अमर कथा सुना रहे हैं ना। तुम पार्वतियां हो, सजनियां हो, बेहद के बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हो। सजनी के रूप में कहते हैं ना गुलगुल बन जाओ, तुम महाराजा महारानी बनते हो। ये सब राज बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। बाप ही नॉलेजफुल क्रिएटर डायरेक्टर है। ब्रह्मा विष्णु शंकर है रचना, इसलिए त्रिमूर्ति शिव कहा जाता है। वो लोग फिर त्रिमूर्ति ब्रह्मा कहते हैं। त्रिमूर्ति शिव जो तीनों को रचने वाला है, उनको फिर भूल जाते हैं। शिव बाबा को भूल नास्तिक बन पड़े हैं। ओ गॉड फादर कहते हैं, परंतु उनके ऑक्यूपेशन को कोई भी नहीं जानते। माया सबको नास्तिक बनाती है, मैं फिर आकर सबको आस्तिक बनाता हूँ। बाप को भूल जाने के कारण आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। बाबा समझाते हैं ये भारत विश्व का मालिक था, कोई भी पार्टीशन नहीं था। आकाश धरती वायु आदि सबके मालिक थे। अब तो कितने पार्टीशन हो गए हैं, फलानी हद में ना जाओ, कितना झगड़ा। भारत बेहद का मालिक हीरे जैसा था, अब हद का मालिक कौड़ी जैसा बन गया है। ये है ड्रामा। हर एक आत्मा को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। कोई को 84 जन्मों का पार्ट है, कोई को 2-3 जन्मों का पार्ट है। ये इमॉर्टल ड्रामा जो रिपीट होता रहता है। भारत जैसा पवित्र खंड और कोई होता नहीं है। घर पुराना होता है तो रिपेयर कराया जाता है। भारत ही वाम मार्ग में जाता है, तो उन्हों को कुछ थमाने के लिए संन्यास मार्ग है। अभी तो वो भी तमो प्रधान बन गया है। सब पुराने बन पड़े, फिर नए बनेंगे। पुराने घर में मजा नहीं होता है। बाप कहते हैं मुझे सतो प्रधान
बनाने के लिए आना पड़ता है। मैं ही आकर भारत को जीवन मुक्त बनाता हूँ, बाकी आत्माओं को मुक्ति देता हूँ। बाबा समझाते बच्चे, ये तुम्हारा अंतिम जन्म है, अभी तुम स्वर्ग का मालिक बनते हो। कितनी भारी प्राप्ति है। क्या सुन रहे हो? अभी तुम स्वर्ग का मालिक बनते हो। कितनी भारी प्राप्ति है। तुम 21 जन्म पवित्र दुनिया के मालिक बनते हो। तुम ऊंच आत्मा थे ना, स्वर्ग के मालिक थे। पाप आत्मा माया ने बनाया, फिर बाबा आकर पुण्य आत्मा बनाते हैं। हिसाब किताब चुकतू कर वापस ले जाएंगे। भोलानाथ बाबा लिबरेटर भी तो ठहरा ना। कहते हैं मैं तुमको जीवन मुक्ति धाम में ले जाता हूँ। परम पिता परमात्मा है ही सबसे मीठा, इसलिए सब उनको याद करते हैं। भोलानाथ बाप तुम माताओं के द्वारा भारत को स्वर्ग बनाते हैं, जिसका यादगार दिलवाड़ा मंदिर है। तुम हरेक के ऑक्यूपेशन को जानते हो। ड्रामा में हरेक का पार्ट चल रहा है। कितने पुनर्जन्म लेते हैं। पांडव थे गुप्त, यादव कौरव थे प्रत्यक्ष। तुम इनकॉग्निटो नॉन वायलेंस शक्ति सेना 21 जन्म विश्व का मालिक बनते हो, तो जरूर मेहनत भी करनी पड़े। कदम कदम श्रीमत पर चलना पड़े। सुना? क्या सुनाई पड़ा? कदम कदम बाप की श्रीमत पर चलना पड़े। बाबा की याद भूली तो लगा माया का गोला। इसलिए अपने बाप को याद करना है, अपने को आत्मा निश्चय करना है। मौत सामने खड़ा है, पापों का बोझा भी बहुत भारी है। जहां तक जीना है पुरुषार्थ में रहना है, और कुछ भी याद न रहे। इस मृत्यु लोक में आना नहीं है। दुनिया बदल रही है। यादवों और कौरवों ने अपने कुल का विनाश किया, बाकी पांडवों ने तो राज्य भाग्य पाया। परंतु हम अब पांडव बाप के बने हैं। रक्त की नदियां यहाँ ही बहेंगी, नहीं तो पुरानी दुनिया का विनाश कैसे होगा। बाबा तो बच्चों को बहुत बहुत प्यार से समझा रहे हैं। समझा? अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की सिकवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार। शिव शक्ति बाबा कहते हैं ना पांडव सेना। बाबा ने कभी पांडवों को कम थोड़े ही समझा है। आखिर तो दुनिया में पांडवों को ही दिखाते हैं ना कि उन्होंने कौरवों पर विजय प्राप्त की, लेकिन पांडवों ने भी शक्ति कहाँ से प्राप्त की। जब महाभारत का दृश्य आता है ना, तो उसमें जब वो लड़ाई करने की तैयारी कर रहे होते हैं, श्री कृष्ण शांति दूत बन के पहले कौरवों के पास जाते हैं कि वे इस युद्ध को रोक लो तो अच्छा है, लेकिन वो शांति दूत को पहचानते नहीं हैं। अब जब सब तैयारी हो ही जाती है कि युद्ध करना ही है, तो श्री कृष्ण फिर उनको राय देते हैं कि जाओ शिव शक्ति की पूजा करो। तो फिर सभी पांडव जा कर के शिव शक्ति की पूजा करते हैं। तो जब शिव शक्ति की पूजा करते हैं तो वहाँ तो जगदम्बा को दिखाते हैं ना दुनिया में, तो उनकी स्थापना करते, मूर्ति स्थापन करते हैं, फिर पूजा करते हैं, यज्ञ करते हैं। उसमें से फिर शिव शक्ति प्रकट होती है और फिर वो उनको कहती है कि आप मांगो वर। तो वो कहते हैं हमें कुछ नहीं, आपका साथ चाहिए।
तो शिव शक्ति वहाँ जो प्रकट होती है, अष्टभुजाधारी जगदम्बा, हजारों भुजाओं वाली, तो उसके जो भी अस्त्र शस्त्र है वो सब पांडवों को देती है कि ये अब तुम युद्ध में जाओ, तुम्हारी विजय निश्चित है। तो वो शक्ति किसने दी पांडवों को? वो भी तो शक्ति ने दी। तो शिव बाबा ने नई दुनिया की स्थापना के लिए सबसे पहले कन्याओं और माताओं को निमित्त बनाया और उनके द्वारा शक्ति बाबा ने पांडवों के अंदर भरी। तो इसलिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, ब्रह्मा कुमारी विद्यालय नहीं, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। तो बाबा कहते हैं कि इस संगम युग पर हम सभी कौन है? हम सभी आत्माएं तो स्त्रीलिंगी है ना, चाहे पुरुष के अंदर आत्मा है, चाहे स्त्री के अंदर आत्मा है, लेकिन है तो आत्मा ना। चाहे पुरुष की आत्मा है तो भी क्या कहते हैं? मेरी आत्मा कहती है। तो शिव बाबा ने आकर के हमें आत्मिक स्वरूप में रहना सिखाया। दुनिया के हिसाब से शरीर में आते हैं तो हम भाई बहन कहलाते हैं, तो शिव शक्ति पांडव सेना कहलाते हैं। तो बाबा तो विश्व की सभी आत्माओं के द्वारा नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। कहने में आता है कि ये कन्याएं माताएं स्वर्ग का द्वार खोलने के निमित्त बनी, और यज्ञ की स्थापना में सबसे बड़ा रोल जो रहा वो कन्याओं और माताओं का ही तो रहा ना। ब्रह्मा बाबा के साथ जो सारा प्रैक्टिकल में भी कन्याओं माताओं ने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। भाई तो थोड़े थे ना, और अभी भी ऑल ओवर वर्ल्ड में भाइयों की संख्या थोड़ी सी होती है, कन्याओं माताओं की संख्या है जो अपना सर्वस्व तन मन धन सब कुछ वाली। और यहाँ तक जब यज्ञ की स्थापना हुई तो आप देखो सबने अपने पास इतना भी नहीं रखा। ये नाक का जो होता है ना, ब्रह्मा बाबा की हिस्ट्री में जो आता है कि ब्रह्मा बाबा की जो युगल थी, समझा, करोड़ोंपति थे उस समय के, और जो भी परिवार थे सबने अपना सोना चांदी हीरा मोती जमीन जायदाद सब कुछ सुहा कर दिया। एक जो ब्रह्मा बाबा की युगल थी तो उसने भी सब कुछ सुहा कर दिया, सबसे पहला नंबर सब कुछ, लेकिन केवल एक नाक में जो ना कुक्का बोलते समझा ना, तो वो रखा था। बाबा ने कहा बच्ची ये किस लिए रखा है? तो ब्रह्मा बाबा की जो युगल थी जसोदा मैया, उसने कहा बाबा ये तो मेरे सुहाग की प्रतीक है ना। तो बाबा ने कहा तुम्हारा सुहाग कौन है? तुम्हारा सुहाग तो पतियों का पति परमेश्वर शिव बाबा है ना, अब तो सुहाग कौन सा है? तो उसी समय जसोदा मैया ने वो भी उतार के दे दिया। तो ऐसे कितने परिवार थे जिन्होंने सोना चांदी हीरा मोती जमीन जायदाद सब कुछ अपना बाबा के घर में सुहा कर दिया। और कई कन्याएं माताएं बादेलियां थी जो सब कुछ छोड़ के आ गई थी, लेकिन जैसे वो बाबा की बच्ची बनी, त्याग तपस्या के बल से उन्होंने परिवार वालों को भी अपना बना लिया और अपने जो भी उनका था वो सब कुछ सुहा करवा लिया। तो यज्ञ की स्थापना में सबसे बड़ा रोल तो कन्याओं माताओं का रहा ना, जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर बाबा की सेवा में कर दिया। उस एवज में बाबा कह रहे ना, लहर तो लहर ही है ना, त्याग के ऊपर भाग्य बनता है ना। हमारी जो भी दादी जानकी है, निर्मल शांता दादी है, जो भी यज्ञ में जितनी भी थी उस समय तो माता ही थी ना, कहने में तो माता ही आएगा ना। निर्मल शांता दादी है, जानकी दादी है, या दूसरी और भी ब्रजेंद्रा दादी है, पुष्पा दादी है, वहाँ सारी दादियाँ थी जो अपने पतियों को छोड़ करके आई थी, बच्चों को छोड़ करके आई थी। तो उस एवज में तो बाबा को वही दिखती थी ना। तो कन्याएं भी थी, माताएं भी थी। हाँ। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार, योग बल की ड्रिल करते योग बल की ड्रिल करते नॉन वायलेंस बन सभी का उद्धार करने के निमित्त बनना है। भोलानाथ बाप से सच्चा सौदा करना है। पुरानी कीचड़ पट्टी दे
देखो बाबा किसी से कुछ मांगता थोड़ी है, बूंद बूंद से बाबा का घर चल रहा, सबके सहयोग से। बाबा ने कभी किसी से कहा कि तुम अपना सब कुछ ले आओ। समझदार के लिए इशारा काफी। जिसको सतयुग में अपनी सीट बुक करनी है, सतयुग की राजधानी में जा करके कुछ जमा करना है, तो अपना जमा कर लो, नहीं तो विनाश घड़ी नजदीक है। गफलत में ना को काल नगारा बच गया, फिर पछताए क्या, फिर बाबा लेने आएगा क्या तुम्हारा, है ना। तो इसलिए बाबा बार बार इशारा देते हैं। अभी रूस की यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, बंद थोड़े ही हुई है, चिढ़ गई तो चिढ़ गई, है ना। कितने घर तबाह हो गए, कितनी प्रॉपर्टी स्वाहा हो गई। सब अपने लिए असलम ढूंढ रहे हैं, सहारा ढूंढ रहे हैं, भटक गए ना सारे। तो युद्ध छिड़ते कितनी देर लगेगी, कितनी देर लगेगी। विक्रम संवत के हिसाब से 2080 चल रहा है, जो विक्रमादित्य संवत जो बोलते हैं उसके हिसाब से 2080 चल रहा है। तो भी उसके हिसाब से अगर 3000 वर्ष पूरे मिलाते हैं तो कितने वर्ष हैं। तो दुनिया को परिवर्तन होने में सेकंड लगेगा। सेकंड बाबा का आने में लगता है तो सेकंड दुनिया के परिवर्तन में भी लगेगा। भगवान ने नई दुनिया स्थापन करनी है, वो परम धाम से आए हैं, बैठने के लिए नहीं आया। नई दुनिया स्थापन करके उसने वापस भी जाना है। तो भोलानाथ बाप से सच्चा सौदा करना है, झूठा सौदा नहीं। आज दे देते हैं कल ले लेते हैं, आज दे देते हैं कल ले लेते हैं। पुराना कीचड़ पट्टी दे, स्वर्ग का राज्य भाग्य लेना ना। बाबा के सामने कईयों ने सोना चांदी हीरा मोती सफल किया, बाबा उसको कहता था ये तो कीचड़ पट्टी है, तुम्हारे लिए सोना हीरा जवाहरात होगा, तो ना। बाबा ने कभी उसको सोना हीरा जवाहरात समझा ही नहीं, कहता कीचड़ पट्टी दे। पुराना कीचड़ पट्टी देख करके स्वराज्य का राज्य भाग्य लेना है। पुरानी दुनिया से प्रीत तोड़, एक बाप से जोड़नी है। वरदान, सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान। सभी ऑनलाइन वाले सुन रहे हैं। वरदान सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान। स्वयं को बदलने की भावना द्वारा सभी बातों में विजय प्राप्त करने वाले स्वयं को बदलने की भावना द्वारा सभी बातों में विजय प्राप्त करने वाले सफलता स्वरूप भव। स्वयं को बदलने की भावना द्वारा सभी बातों में विजय प्राप्त करने वाले सफलता स्वरूप भव। स्वयं को बदलने की भावना द्वारा सभी बातों में विजय प्राप्त करने वाले सफलता स्वरूप भव। सेवा के क्षेत्र में हरेक के साथ मिलकर चलने का लक्ष्य हो। सेवा के क्षेत्र में हरेक के साथ मिलकर चलने का लक्ष्य हो। स्वयं को बदलने की भावना हो। तो
तो सभी बातों में सहज विजयी बन सकते हो। दूसरा बदले ये देखने व सोचने वाले धोखा खा लेते हैं। इसलिए मुझे बदलना है, मुझे करना है। पहले हर बात में स्वयं को आगे करो। अभिमान में नहीं, करने में आगे करो, तो सफलता ही सफलता है। जो मोल्ड होना जानते हैं वह रियल गोल्ड बन जाते हैं। स्लोगन, जैसे नैनों में नूर समाया हुआ है, जैसे नैनों में नूर समाया हुआ है, वैसे बुद्धि में शिव पिता की याद समाई हुई हो। बाबा का व्यक्ति इशारा। यूनिटी का अर्थ है बेहद की वैराग्य वृत्ति ना। एकता का अर्थ है बेहद की वृत्ति, बेहद की दृष्टि। अगर बेहद की दृष्टि और वृत्ति नहीं तो यूनिटी भी नहीं हो सकती। सभी ब्राह्मण बेहद की वृत्ति दृष्टि वाले बन जाएं तो अपना राज्य आया कि आया, क्योंकि वृत्ति से वायुमंडल बनेगा और वायुमंडल बनेगा तो प्रैक्टिकल भी होगा। शांति। सभी और तेरी